जय श्री कृष्ण मित्रों आज का जो हमारा शीर्षक है वो है जन्म कुंडली में लग्न का प्रभाव। मैं पहले सोच रहा था कि मैं आपको एक सीरीज बना के जितने भी राजयोग है सारे राजयोग बता दूं, ठीक है। फिर मुझे लगा कि राजयोग बता दूं, फिर मुझे लगा कि थोड़ा जन्म कुंडली के प्रत्येक भाव में प्रत्येक ग्रह का एक सामान्य प्रभाव मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ तक भी ठीक है। तो मैंने राजयोग भी बताया आपको एक दिन, फिर मैं सूर्य और बुध का आपको बता दिया, और बाकी के जो 9 ग्रह बचे हैं, 7 ग्रह बचे, उनका प्रभाव भी मैं आपको अवश्य बता दूंगा। मित्रों, आज जो मैं ये शीर्षक लेके आया हूँ, जन्म कुंडली में लग्न का प्रभाव। मित्रों, आप अपनी जन्म कुंडली उठा के देखिए। मैं तो अभी आया हूँ ज्योतिष की लाइन में, माफ कीजिए, समझ जाता हूँ, इस वीडियो बनाने की श्रृंखला में अभी आया हूँ। ऐसे बहुत से ज्योतिषी है यूट्यूब पर, आप देखते होंगे, और बहुत से आप बाहर आपको बहुत से विद्वान ज्योतिषी, बहुत बड़े बड़े प्रखंड विद्वान मर्मज्ञ, ज्योतिष के शास्त्रों के मर्मज्ञ, जो आपको बताते हैं कि ये राजयोग है, ये होगा तो आपको ये मिलेगा, धन संपत्ति मिलेगी आपको। अगर हंस महापुरुष होगे तो आप बहुत ज्ञानी होंगे, भद्र महापुरुष होगे तो आप बहुत विद्वान होंगे, लक्ष्मी नारायणी होगे तो धन की कोई कमी नहीं होगी आपके पास। अगर आपके ये लक्ष्मी होगे तो अत्यंत धन होगा, महाधनी होगे तो धन होगा। अनेकों अनेक हंस महापुरुष हो गए, ऐसे अनेकों अनेक, शुक्र से बनने वाला मालव्य राजयोग है, अनेकों अनेक कुलदीपक योग है, ऐसे अनेकों अनेक। लेकिन मित्रों, आप ये 5 या 10 मिनट का वीडियो देखते हो अपनी जन्म कुंडली में, अगर मान लीजिए आप किसी न किसी व्यक्ति की कुंडली में तो कोई न कोई राजयोग अवश्य मिल ही जाएगा। आप अपना राजयोग देख के बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं, और फिर 2 मिनट के लिए प्रसन्न होते हैं, और फिर बाद में देखते हैं कि अरे पंडित जी ने तो ये कहा था, गुरु जी ने ये कहा था कि ये होगा ये होगा, और मेरे साथ तो ऐसा हो नहीं रहा है, हो भी रहा है तो 10% 20% हो रहा है। क्या चक्कर पड़ रहा है, मैं तो इतना परेशान हूँ, मेरे तो योग है, सेम टू सेम मिल रहा है, फिर क्यों नहीं हो रहा है। फिर आप भूल जाते हैं, वीडियो को आप छोड़ देते हैं, दूसरा वीडियो देखने लग जाते हैं। और एक ठीक है, वो ज्योतिषी, विद्वान ज्योतिषी बता रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, वो बता रहे, समझा रहे आपको महत्वपूर्ण, बहुत से ज्योतिषी बहुत महत्वपूर्ण सूत्र बता रहे हैं कि ये है वो है। कभी आपने विचार किया इन बातों पे, इन शब्दों पे, कभी विचार किया इस बात पे कि ऐसे जन्म कुंडली में अनेक योग होने पर भी, आपकी जन्म कुंडली में मिलने पर भी आप उनको आत्मसात कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, आपके जीवन में उसका प्रभाव मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। 100% नहीं तो भी 50 से ऊपर 70-80% उसका प्रभाव आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कि केवल नाम के राज हो गया आपकी जन्म कुंडली में। मित्रों, बहुत से लोगों के साथ ऐसी समस्या होगी कि जन्म कुंडली में राजयोग तो है लेकिन उसका प्रभाव हमें देखने को नहीं मिलता। क्यों नहीं देखने को मिलता, मैं आज आपको बताता हूँ। मित्रों, ये एक बहुत ही बारीक मैं चीज़ बता रहा हूँ आपको, बहुत गहराई की चीज़ बता रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये 1-2 चीज़ें तो कम से कम बताई देनी चाहिए, फिर उसके बाद आगे हमें थोड़ा बढ़ना चाहिए, ताकि आप समझ सको, ज्योतिष को गहराई से समझ सको, ज्योतिष के भाव को, ज्योतिष की विधा को आप थोड़ा सा समझ सको, ज़्यादा भी नहीं तो भी थोड़ा समझ तो सको कम से कम उसके बेस को, कि हाँ ये आधार होता है ज्योतिष का। मित्रों, ये जो लग्न है, ये लग्न पूरी कुंडली में बस यही एक है लग्न, जो सब कुछ है। कोई राजयोग कुछ भी नहीं है, सारे के सारे राजयोग धरे के धरे रह जाएंगे, सारे के सारे, किसी का कोई अर्थ नहीं है, सब केवल सूत्र मात्र है। ये लग्न है, असली और सही राजयोग ये है लग्न। अब आप पूछोगे कि ज्योतिषी जी, गुरु जी, पंडित जी, आप क्या कह रहे हो, ये राजयोग है? हाँ मित्रों, यही राजयोग है सही में। आप अपनी जन्म कुंडली उठा के देखिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण लेके ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करूँ, क्योंकि मैं छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का और कम से कम 5 मिनट का। अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में हंस महापुरुष हो गया, आपकी कुंडली में महाधनी हो गया, आपकी कुंडली में मालवी हो गया, आपकी कुंडली में भद्र नामक महापुरुष हो गए, कुलदीपक हो गए, ऐसे बहुत सारे राजयोग है, अनेक राजयोग होते हैं, बहुत सारी श्रृंखला में आपको बता दूंगा, ठीक है। पर्वत हो गए, ऐसे बहुत सारे हो गए, आपकी जन्म कुंडली में है, और आपका लग्न अगर कमजोर है, आप एक भी राजयोग का लाभ नहीं उठा पाएंगे, आप एक भी राजयोग का लाभ नहीं उठा पाएंगे। ये मेरी बात को लिख के ले लीजिए। मित्रों, अगर कोई व्यक्ति है, करोड़पति है, अरबपति है, बहुत पैसा उसके पास, बहुत, वो जीवन में कोई सी भी गाड़ी में घूम सकता है, कोई सी रोल्स रॉयल गाड़ी भी ला सकता है, 5-10 करोड़ की बड़ी से बड़ी गाड़ी ला सकता है, मर्सिडीज ला सकता है, और महंगी से महंगी मिठाई खा सकता है, बढ़िया से बढ़िया मिठाई खा सकता है,
लेकिन जो करता है, जो उपभोग करता है मित्रों, वो अगर शुगर की बीमारी से ग्रसित है, वो अगर शरीर में ऐसी उसकी बीमारी है कि वो बिस्तर पे लेटा हुआ है, वो उठ नहीं सकता है, तो मित्रों वो उसका धन उसके किस काम का? वो सारी मिठाइयाँ वो खा सकता है, या जो भी खाने पीने योग्य जो भी स्वादिष्ट वस्तुएं हैं वो उसके किस काम की? वो तो रोगी है, वो तो रोगी है, ना तो उसके कोई खाने पीने की वस्तु कोई काम की है, और ना ही उसके कोई ऐसा कोई गाड़ी घोड़ा मकान किसी काम का है। वो तो बस अपने स्वस्थ होने की कामना कर रहा है केवल, कि मैं जैसे स्वस्थ हो जाऊँ, बिस्तर से उठ जाऊँ। मित्रों वो सारी वस्तुएं राजयोग है, और वो लग्न वो व्यक्ति है। जब तक लग्न यानी वो व्यक्ति मजबूत नहीं होगा तब तक वो सारे राजयोग किसी काम के नहीं है। लग्न बलवान होना अत्यंत आवश्यक है। अगर आपका लग्न कमजोर है तो आपकी पूरी जन्म कुंडली कमजोर है। अगर आपका लग्न बलवान है तो आपकी जन्म कुंडली पूरी बलवान है। अगर लग्न आपका मजबूत है, लग्न बलवान है, तभी राजयोग कुछ कर पाएंगे, अन्यथा राजयोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वो केवल आपको प्रसन्न करने के लिए है। राजयोग सिर्फ और सिर्फ आपके चेहरे पे केवल एक प्रसन्नता लाने के लिए, इससे अधिक कुछ भी नहीं है। मित्रों मैं जो कह रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना और समझने का प्रयास करना। लग्न आप अपनी कुंडली उठा के देखिए, ये सब अंशों का खेल है। मैं इसकी गहराई में डिटेल में बात बताऊंगा। अगर आपका लग्न 0 से 6 डिग्री के बीच में है, या आप मेरा पुराने वीडियो उठा के देखना, और सम अवस्था में है और 0 से 6 डिग्री के बीच में है, इसका मतलब वो मृत अवस्था में है, किसी काम का वो लग्न नहीं है। सिर्फ आप अपने दिमाग में विचार लगाओगे, ऐसा कर लूँ मैं पर ऐसा हो जाएगा, मैं ऐसा कर लेता नहीं तो ऐसा हो जाता, मैं ऐसा कर लेता, छोड़ो रे क्या करना है अपने, तो फेजू कट जाएगा समय। ये 0 से 6 अंश वाले कहते हैं। 6 से अगर 12 अंश है, ऐसे लोग कहते हैं कि हाँ चलो हमें थोड़ा प्रयास करना चाहिए, हमें थोड़ा करना चाहिए, थोड़ा हम करके देख लेते हैं, 1-2 अटेम्प्ट प्रयास करते हैं, और फिर अगर सफलता नहीं मिलती है छोड़ देते हैं। कुमार अवस्था ये। अगर 12 से 18 है युवा अवस्था, ऐसे व्यक्ति होते हैं जो ठान लेते हैं, पीछे पड़ जाते हैं किसी काम के, करके ही रहते हैं। ये लग्न वाले ही व्यक्ति वास्तव में सफल माने गए हैं, अन्यथा सफल नहीं माने गए। एक बात और मैं बता दूं आपको, वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, और कभी लग्न के बारे में चर्चा करूंगा तब बताऊंगा। अभी एक सामान्य जानकारी बता रहा हूँ आपको। ऐसा नहीं है कि आपका 12 से 18 लग्न है तो आपके मजबूत हो गया तो सब कुछ आप कर लोगे। बहुत सी अवस्थाएं होती है। लग्न पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि, यहाँ पर कौन सी राशि बन रही है, उसका स्वभाव भी तो व्यक्ति के लग्न में आएगा। यहाँ पर कौन सी राशि बन रही है, यहाँ पर कौन से ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, लग्नेश कौन है आपका, ये ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ये सारी विधाएं हैं। जन्म कुंडली का फलादेश में इन सब चीजों का मिक्सचर होता है, तभी तो जन्म कुंडली का फलादेश होता है। ऐसे ही थोड़ी का केवल कि 0 से 6 देख लिया, 12 से 6 और आप फलादेश कर दो, संभव ही नहीं है। ठीक है मित्रों, मैं सिर्फ एक भाग के बारे में आपको समझा रहा हूँ। 18 से 24 हुआ, वही प्रयास करेगा, और थोड़ा प्रयास करने के बाद बोल देगा छोड़ो ये किसी काम का नहीं है। फिर भी 18 से 24 को अच्छा माना गया है, कोई बुरा नहीं। और 24 से 30 वही केवल सोचेगा ये कर लेता, वो कर लेता तो अच्छा होता है, ऐसे वैसे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं आपको सिर्फ आज मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था, आप अपनी जन्म कुंडली उठा के देखिए। मैं अब आपको 1-2 दिन प्रभाव और बताऊंगा, फिर मैं थोड़ा राजयोगों पे जाऊंगा, फिर मैं थोड़ा सूत्र बताऊंगा, और हम ऐसे थोड़ा आगे से आगे बढ़ते रहेंगे। अब मैं कल या फिर परसों में एक जन्म कुंडली भी अध्ययन करूंगा, हो सके कल ही करूंगा। एक सम्मानित व्यक्ति की कुंडली आई है मेरे पास, और मैं उनको अवश्य विश्लेषण करके आपको बोर्ड पे बताऊंगा। उनके कुछ प्रश्न हैं। ठीक है मित्रों, तो आप ये देखिए कि आपके जन्म कुंडली में आपका लग्न कितना मजबूत है, कितने अंश पर है। केवल आप विचार ही कर रहे हैं कि विचार जो आप बोल रहे हैं उसके लिए कार्य भी कर रहे हैं, उसके लिए पुरुषार्थ भी कर रहे हैं। तो मित्रों लग्न अगर मजबूत होगा तो ही आपके सारे राज्यों काम के हैं, अन्यथा किसी काम के नहीं है। ठीक है मित्रों, लग्न, इसीलिए लग्न की बहुत महिमा है। मैं लग्न पे 1 घंटे वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन समय सीमा है, इसीलिए। ठीक है मित्रों, अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट में अवश्य डालिए, हम आपके प्रश्न का चुनाव अवश्य करेंगे, आपको बताएंगे। और आप हमसे जुड़े रहिए, मुझसे हो सका जो मैं आपके लिए अवश्य करूँगा। देखते रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। और आगे मैं बनाता रहूँगा वीडियो।